मैकबेथ एक्ट 5 सीन 2। द कंट्री नियर डांसिनन, जहाँ पर स्कॉटलैंड का राजा मैकबेथ जिस जगह पे रहता है उसी के बगल में, द कंट्री नियर डांसिनन, उसी के बगल में नेबरहुड में कोई जगह है, वहीं पे ये सीन ओपन हो रहा है। एंटर विद ड्रम्स एंड कलर्स, और तरह तरह के बैनर्स, तरह तरह के स्लोगन्स लिए हुए और ड्रम बजाते हुए, जैसे आर्मी मार्च करती है ना कुछ करने के लिए, कहीं जाने के लिए, ऐसे वहाँ पे एंट्री होता है कुछ सोल्जर्स का, कुछ नोबल मैन का, जिसमें से मेंटिथ है, कैथनेस है, एंगस, लेनॉक्स और भी बहुत सारे सोल्जर्स हैं। ये सारे लोग नोबल मैन हैं स्कॉटलैंड के, और ये लोग मैकबेथ का साथ छोड़ के इंग्लिश आर्मी ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं ये लोग। अब आपस में इनकी क्या बातें हो रही हैं देखो। द इंग्लिश पावर इज नियर, मेंटिथ कहता है बस हम लोग करीब हैं। मेंटिथ कहता है द इंग्लिश पावर इज नियर, इंग्लैंड के द्वारा सप्लाई किया गया जो आर्मी है ना मैल्कम को सपोर्ट करने के लिए, वो हम लोग के बहुत ही नज़दीक है। चलो दोस्तों, लेड ऑन बाय मैल्कम। वो जो आर्मी है इंग्लैंड की, उसको कौन लीड करेगा? उसको लीड करेगा मैल्कम, लेड बाय मैल्कम, हिज अंकल सीवर्ड, और मैल्कम के अंकल सीवर्ड के द्वारा भी लेड किया जाएगा वो आर्मी। एंड द गुड मैकडफ, और भला मानुस, अच्छा इंसान मैकडफ के द्वारा भी वो लीड किया जाएगा। यानी तीन लोग उस आर्मी को लीड कर रहे हैं, एक तो मैल्कम, एक उसके अंकल सीवर्ड, और गुड मैकडफ। रिवेंजेस बर्न इन देम, उनके अंदर बदले की भावना इतनी ज्यादा है। क्यों भाई? क्योंकि मैल्कम के पिताजी को मारा मैकबेथ ने, मैकडफ की पूरी फैमिली को मार दिया, और सीवर्ड भेजा गया है इंग्लैंड के द्वारा। तो इन लोगों के अंदर रिवेंज इतना ज्यादा है ना, इस लेवल का है, फॉर देयर डियर कॉजेज। डियर कॉजेज का मतलब ये उनका हार्टफेल्ट कॉजेज है, मतलब दिल के बहुत करीब कॉजेज है उनके अंदर लड़ाई लड़ने का। मतलब दे हैव बीन टच्ड so closely in their heart that they are ready to fight against Macbeth. Wood to be bleeding and the grim alarm excite the mortified man. Wood to be bleeding, इतना ज़्यादा ये लोग एक्साइटेड है, इतना ज़्यादा ये लोग लड़ने के लिए उत्सुक है कि ब्लीड करने के लिए भी तैयार है, खून बहाने के लिए भी तैयार है। इतना ज़्यादा ये लोग सफ़र किया है, पूरी फैमिली को तबाह कर दिया है। वुड टू बी ब्लीडिंग, इतने ज़्यादा ये लोग एक्साइटेड हैं कि खून खराबा कितना हो जाएगा, कितना खून बहा देंगे, उसका कोई एंडिंग नहीं है। एंड द ग्रीम अलार्म, और ग्रीम फाइट करने के लिए ये लोग तैयार हैं। एक्साइट द मॉडिफाइड मैन, और इनकी तो बात छोड़ो, एक डेड मैन के अंदर भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा लड़ने के लिए कि हम खून बहा डालें, मार डालें, मर जाएं। एंगस कहता है नियर बेरनाम वुड, बेरनाम का जंगल बहुत नज़दीक ही है यहाँ से। शैल वी वेल मीट देम, चलो हम लोग वहीं उन लोगों को मिलेंगे। उन लोगों को मतलब मैल्कम की आर्मी को हम लोग वहीं ज्वाइन कर लेंगे, बिरनाम के जंगल में ही ज्वाइन कर लेंगे। दैट वे आर दे कमिंग, उसी रास्ते से वो लोग आ भी रहे हैं, बिरनाम के जंगल की तरफ से होते हुए वो लोग आ रहे हैं। कैथनेस बोलता है हु नोज इफ डोनाल्ड बी विथ हिज ब्रदर। अच्छा, क्या किसी को पता है क्या कि डोनाल्ड भी अपने ब्रदर मैल्कम के साथ आ रहा है? क्या वो भी ज्वाइन कर रहा है क्या? क्योंकि वो तो आयरलैंड भाग गया है, तो आयरलैंड से आके क्या वो अपने भाई की आर्मी में, इंग्लिश आर्मी में ज्वाइन करेगा क्या लड़ने के लिए मैकबेथ के खिलाफ? कैथनेस बोलता है कि हु नोज इफ डोनाल्ड बी विथ हिज ब्रदर, क्या कोई जानता है, क्या किसी को पता है क्या कि डोनाल्ड अपने भाई के साथ इंग्लिश आर्मी ज्वाइन कर रहा है मैकबेथ के खिलाफ लड़ने के लिए? लेनॉक्स बोलता है फॉर सर्टेन सर ही इज नॉट, सर मुझे पूरा यकीन है, आई एम 100% श्योर, वो ऐसा नहीं करेगा। ही इज नॉट ज्वाइनिंग हिज ब्रदर्स आर्मी। आई हैव अ फाइल, फाइल का मतलब यहाँ पे है एक, मेरे पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मैन, हमको पता चला है खुफिया तरीके से। आई हैव अ फाइल ऑफ ऑल द जेंट्री, मेरे पास एक फाइल है जिसमें उन सारे लोगों के नाम है, वो सोल्जर्स या आर्मी मैन जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। देयर इज अ सीवर्ड सन, सीवर्ड का बेटा है उस जेंट्री में। एंड मेनी अनरफ यूथ्स, और बहुत सारे यूथ लड़के भी हैं, यंग लड़के बहुत सारे। अनरफ, रफ का ऑपोजिट है, रफ किसको बोलेंगे? जिसकी मूछें भी हैं, जिसकी दाढ़ी भी है। अनरफ किसको बोलेंगे? जिसकी मूछ भी नहीं है, जिसकी दाढ़ी भी नहीं है। तो मेरे पास एक ऐसा लिस्ट है जिसमें सीवर्ड का बेटा भी है लड़ाई में, और बहुत सारे अनरफ नौजवान लोग हैं जो लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं।
दैट इवन नाउ प्रोटेस्ट देयर फर्स्ट ऑफ मैनहुड। ऐसे ऐसे लड़के ज्वाइन कर रहे हैं जो कि अभी एजर्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना मतलब वो लोग अभी एजर्ट कर रहे हैं, ये बात साबित कर रहे हैं उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, देयर फर्स्ट ऑफ मैनहुड। ये उनके मैनहुड का सबसे पहली बार है कि वो लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, मर्द बनने का ये पहला सबूत देने जा रहे हैं वो लोग। मेंटेस कहता है व्हाट डज द टायरेंट। अच्छा, मैकबेथ क्या कर रहा है स्कॉटलैंड में अभी? वो टायरेंट अभी क्या कर रहा है, किस हाल में है? कैथनेस बोलता है ग्रेट डांसिनन ही स्ट्रांगली फोर्टिफाइज। वो वो अपने डांसिनन को चारों तरफ से स्ट्रांग तरीके से फोर्टिफाई कर रहा है, बड़ा बड़ा किला तैयार कर रहा है, उसको घेर रहा है, घेराबंदी कर रहा है। सम से ही इज मैड। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पागल हो गया है, सिरफिरा हो गया है। अदर्स और बाकी के लोग कह रहे हैं दैट लेसर हेट हिम। बाकी के वो लोग जो लोग उसको थोड़ा कम हेट करते हैं, ज़्यादा हेट नहीं करते हैं, थोड़े उसके दोस्त टाइप के इंसान हैं, डू कॉल इट वैलियंट फ्यूरी। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, वो पागल नहीं है, ये उसका वैलियंट फ्यूरी है। वैलियंट का मतलब बहादुर और फ्यूरी मतलब गुस्सा। जैसे एक बहादुर आदमी को गुस्सा आता है ना, तो वो जो हरकतें करता है उस टाइप की हरकत कर रहा है वो। तो कुछ कह रहे हैं पागल और कुछ कह रहे हैं कि बहादुरी वाला गुस्सा दिखला रहा है। बट फॉर सर्टेन ही कैन नॉट बकल हिज डिस्टेम्पर्ड कॉज विद इन द बेल्ट ऑफ रूल। लेकिन ये बात तो पक्का है, फॉर सर्टेन ही कैन नॉट बकल। बकल जैसे बेल्ट में होता है ना, बकल टाइट करने के लिए, बोल रहा कि वो बकल नहीं कर पाएगा हिज डिस्टेम्पर्ड कॉज। डिस्टेम्पर्ड कॉज मतलब उसके जो, उसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो बकल कर सके किसको। विद इन द बेल्ट ऑफ रूल, उसके इनडिसिप्लिन्ड, उसकी आर्मी जो है ना, उसके जो नॉबल मैन हैं, वो सारे लोग तितर बितर हो जा रहे हैं, सब इधर उधर चले जा रहे हैं, सब उसको छोड़ दे रहे हैं। उनके इनडिसिप्लिनरी एक्शन को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बकल अप नहीं कर पाएगा, ये तो पक्का है। कौन कह रहा है ये बात? कैथनेस। ही कैन नॉट बकल हिज डिस्टेम्पर्ड कॉज, मतलब डिसऑर्डरली फोर्स। उसकी जो फोर्स है वो डिसऑर्डर हो गई है, सब उल्टा पुल्टा हो गया है। कुछ लोग छोड़ के भाग जा रहे हैं, कुछ लोग आ ही नहीं रहे हैं, ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक, धोखेबाजी कर रहे हैं उसके साथ, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। भले ही किले को, भले ही डांसिनन को फोर्टिफाइड कर ले रहा है, आर्मी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एंगस कहता है नाउ डज ही फील हिज सीक्रेट मर्डर्स स्टिकिंग ऑन हिज हैंड। एंगस बोल रहा है अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है। नाउ डज ही फील हिज सीक्रेट मर्डर्स। मर्डर्स मतलब वो जो सीक्रेटली मर्डर किया है ना, डैनगन को मारा है, बैंको को मारा है, और बहुत सारे लोगों का कत्ल किया है, उन सब का खून उसके हाथों पे फील कर रहा है, वो उन सब के स्पॉट्स को फील कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है। नाउ माइन्यूटली रिवोल्ट्स अ ब्रेड। अब उसके जो माइन्यूटली रिवोल्ट्स हैं, माइन्यूटली रिवोल्ट्स बोलने का मतलब हर वक्त, हर वक्त उसके दिमाग में अब ये सब चीज घूम रहा है बोझ बन करके, कि उसने किसको किसको मारा है बेरहमी से, बिना वजह का, लालच की वजह से, लोभ की वजह से उसने किसको किसको मारा है। नाउ माइन्यूटली रिवोल्ट्स अपब्रेड हिज फेथ ब्रीच, और इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल में दरार पड़ गया है। फेथ ब्रीच, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, ब्रीच ऑफ फेथ, उसको विश्वास नहीं रहा अपने ऊपर, उसको विश्वास नहीं रहा है अपने आर्मी के ऊपर। क्यों? अब वो गिल्टी फील कर रहा है। जब आदमी फील करने लगता है ना कि हाँ हमने गलती किया है, हम दोषी हैं, तो जब ऐसा फील करने लगता है तो उसके अंदर की सारी शक्ति क्या होती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। तो उसको ऐसा फील होने लगा है। दोज ही कमांड्स मूव ओनली इन कमांड। अब तो वो किसी को जिसको कमांड करता है, अपने नॉबल मैन या अपने जनरल्स या अपने आर्मी मैन को, वो सारे लोग उसे कमांड को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि ये एक ऑफिशियल कमांड है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो किंग लेवल के लोग जो कमांड करते हैं, उसको मानने वाले जो जनरल्स होते हैं वो इसलिए भी मानते हैं उस बात को, बिकॉज दे लव द किंग, दे लव द रूलर। लेकिन यहाँ पे स्कॉटलैंड में अब कोई उसको लव नहीं करता है। सारे लोग उसके कमांड को सिर्फ सुन लेते हैं, क्योंकि ऑफिशियली सुनना है। अब किसी का इंटरेस्ट नहीं है, कोई उसको प्यार नहीं करता है। नथिंग इन लव। नाउ डज ही फील हिज टाइटल। अब उसका जो टाइटल है ना, किंगशिप है, ये जो राजा का पदवी है उसका, हैंग लूज अबाउट हिम। अब वो ऐसा फील करने लगा है कि उसका ये जो ठाट बाट है राजाओं वाला, जो उसकी पदवी है, अब वो बस यूं ही झूल रहा है, लटक रहा है लूज तरीके से उसके आजू बाजू, उसके ऊपर, उसके शरीर पर। लाइक ए जायंट्स रॉब अपॉन अ डॉर्फिश थीफ। कंपैरिजन कितना सुंदर किया है। जैसे कोई नाटा इंसान हो,
ड्वार्फ, और वो किसी बहुत बड़े जायंट का कपड़ा पहन लिया हो, तो कैसा फील होगा? अब हम हैं 39 का शर्ट हमको आएगा और हम पहन लें 48 साइज का, तो कैसा हमारे शरीर पे फील होगा? लगेगा कि हम बेमतलब के हैं, दूसरे का मांग के पहने हुए हैं, या ये मेरा है ही नहीं, ऐसा फीलिंग आएगा ना। तो अब मैकबेथ को ऐसे ही फीलिंग आ रहा है अपने किंगशिप को लेके कि ये मेरा है ही नहीं, मेरा था ही नहीं, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, और ये जो कुछ भी मैंने पाया है ये मैंने गलत ढंग से पाया है, छीन लिया है मैंने, कितने लोगों को मर्डर किया है, गिल्टी फील हो रहा है। मेंटेथ कहता है, हु देन शैल ब्लेम his pestered senses to recoil and start when all that is within him does condemn itself for being there. मेंटेथ कहता है, ये जो केस है, जिस मतलब जो सिचुएशन अभी आया है उसके सामने, इस सिचुएशन में कौन ब्लेम करेगा उसके ट्रबल्ड सेंसेस को? मतलब उसके सेंसेस को ब्लेम करना गलत है कि वो पागल हो गया है, या उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसके आंख काम नहीं कर रहा है, उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, ये सब ब्लेम करना बेकार है। क्यों? फॉर स्टार्टिंग, मतलब ये जो उसके शरीर में ये जो कंपन चल रहा है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसकी वजह से उसके सेंसेस को दोष देना गलत है। उसका तो मेंटल फैकल्टी ही खराब हो गया है। सेंस की बात हटाओ, सेंस क्या होता है? आईज, नोज, ईयर्स, स्किन, टंग। तो अभी वो किसी को गाली दे रहा है, किसी को डांट दे रहा है, सेंस को मत दोष दो। किसी पे चिल्ला दे रहा है, गुस्सा दिखा दे रहा है, सेंस को दोष मत दो। उसका तो मेंटल फैकल्टी ही प्रॉब्लम में है, उसी को एक्यूज करने के लायक है। अब उसका मेंटल फैकल्टी उसको खुद को एक्यूज कर रहा है कि यू आर एन असर पर, तुम असर पर हो। असर पर मतलब तुम जबरदस्ती किसी के किंगशिप को छीन लिए हो। उसका खुद का मेंटल फैकल्टी ये उसको दोष दे रहा है, तो सेंसेस तो उसके आउट ऑफ कंट्रोल होंगे ही। कैथनेस बोलता है, कैथनेस ही है ना नाम, कैथनेस, हाँ, कैथनेस कहता है, वेल मार्च वी ऑन। ठीक है, चलो मार्च करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू गिव ऑबिडियंस वेयर इट इज ट्रूली ओन्ड। चलो अब हम लोग को अपना ऑबिडियंस दिखलाने का वक्त आ गया है। अब हम लोग ओबीडियंट हो जाते हैं। वेयर इट इज ट्रूली ओन्ड, हमारे ओबीडियंस को जहाँ पे एक्चुअली में ट्रूली जहाँ दिखाना है, चलो हम लोग वहाँ दिखाएं। मीट वी द मेडिसिन ऑफ द सिकली व्हील। आओ चलो हम लोग मिलते हैं उस मेडिसिन से। यहाँ मेडिसिन किसको बोला गया है? मैल्कम को। किसका मेडिसिन? कौन सी बीमारी का मेडिसिन? सिकली व्हील। सिकली व्हील मतलब स्कॉटलैंड, डिजीज्ड स्कॉटलैंड, यानी वो स्कॉटलैंड जिसको बीमारी पकड़ी हुई है, उस बीमारी का इलाज किसके पास है? मैल्कम के पास। चलो अब हम लोग भी उससे मिलते हैं। एंड विथ हिम पोर वी इन आवर कंट्रीज पर्ज ईच ड्रॉप ऑफ अस। और चलो उसके साथ विथ हिम पोर वी, चलो हम लोग भी डाल देते हैं इन आवर कंट्रीज पर्ज। हम हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं अपने कंट्री के क्लिनजिंग में, अपनी कंट्री की शुद्धता में, उसकी सफाई में, उसको साफ सुथरा बनाने में। चलो हम लोग भी लग जाते हैं। ईच ड्रॉप ऑफ अस, चलो हम लोग भी जितना हो सके अपने खून का कतरा बहा दें, एक एक कतरा बहा दें, और अपने कंट्री स्कॉटलैंड का सुरक्षा में। लेनॉक्स बोलता है, और सो मच एज इट नीड्स टू ड्यू, कम से कम इतना तो जरूरी करें जितना का जरूरत है। ठीक है ना? नरिश करने के लिए, किसको नरिश करने के लिए? हमारे कंट्री को नरिश करने के लिए, हमारे कंट्री को हेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए जितनी की जरूरत है, कम से कम उतना तो हम लोग चलो दें ही, जरूर देंगे। द सॉवरेन फ्लावर, सॉवरेन फ्लावर, यहाँ फ्लावर किसको बोला गया है? मैल्कम, किंग मैल्कम को। तो जो हम लोगों का सॉवरेन फ्लावर है, मतलब हमारी राजगद्दी पे जो फ्लावर बैठेगा, हमारी राजगद्दी जिस फूल से सजेगी, कौन से फूल? मैल्कम नाम के राजा से। तो उसको जितने की जरूरत है उतना तो कम से कम हम लोग को देना ही पड़ेगा। एंड ड्रोन द वीट, उसको जब हम लोग उतना एनर्जी देंगे, उतना खून देंगे, तो कम से कम हम लोग उस वीड को डुबा पाएंगे। ड्रोन मतलब डुबा देना, भसा देना। किसको? उस वीड को, जहर को। कौन सा जहर? मैकबेथ। मैकबेथ को हम लोग डुबा पाएंगे। वीड बोला गया है ना, मतलब जहरीला घास, तो जहरीले घास को हम लोग दबा पाएंगे, खत्म कर पाएंगे, जब हम लोग मैल्कम को वो सारा अपना एनर्जी, अपना सारा खून उतना देंगे जितने की जरूरत उसको है। मेक वी आवर मार्च टुवर्ड्स वियतनाम, चलो चलो हम लोग अपना
मार्चिंग करना शुरू करें बिरनाम के तरफ, बिरनाम की जंगल, वहीं जाके उन लोग से मिल लेंगे, उनकी आर्मी को ज्वाइन कर लेंगे। ये बोल के वो लोग वहाँ से मार्चिंग करते हुए एग्जॉन्ट कर जाते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ एक्ट 5 सीन 2।